क्या आप जानते हैं कि आज जो हम सभी एक समान समय का पालन करते हैं वो एक अद्भुत और अनसुने इतिहास से जड़ा हुआ है? तो चलिए आपको ले चलते हैं 1800 के दशक में, जब घोड़ों की दौड़ ने इतिहास बदल दिया। उस समय हर शहर का समय अलग होता था। मान लीजिए आप मुंबई और दिल्ली यात्रा कर रहे हैं तो दोनों जगहों के घड़ियों में 30 मिनट का फर्क होगा। इस कारण न केवल व्यवसायों में परेशानी होती थी, बल्कि ट्रेनों के समय भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे? ये सब हुआ एक ताज़ा तकनीक की वजह से, रेलवे का विकास हुआ और तब समय समन्वय की आवश्यकता महसूस हुई। समस्या तब और बड़ी हुई जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में रेल की पटरी बिछी। हर स्टेशन पर अलग समय रखना असंभव हो गया और यहीं से प्रकट हुआ टाइम जोन का विचार। 1800 के दशक में सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग नाम के एक कनाडाई इंजीनियर ने स्टैंडर्ड टाइम की योजना बनाई। उन्होंने विश्व को 24 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया। हर भाग के बीच 1 घंटे का अंतर होगा। इस उपाय के बाद ट्रेनों की समय सारणी को व्यवस्थित करना आसान हो गया, मगर ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बहस हुई। 1884 में वॉशिंगटन में एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां 27 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहां ग्रीनविच, इंग्लैंड को पृथ्वी का समय अद्वितीय बिंदु घोषित किया गया। बाकी सभी टाइम जोन इसी को आधार मानकर तय किए गए और इस प्रकार वैश्विक टाइम जोन अस्तित्व में आया। लेकिन घोड़ों की बात फिर से करें तो अमेरिका के पियर्स्टन जैसे शहरों में पहली बार घोड़ों को समय के बदलावों को ध्यान में रखते हुए दौड़ाया गया, क्योंकि घोड़ों की दौड़ें रेलवे समय सारणी से जुड़ गई थीं। समय का सही मापन यहाँ से और महत्वपूर्ण हो गया। इसने गद्दी निर्माताओं को नई दिशा दी और आधुनिक समय विज्ञान की नींव डाली। तो देखा आपने कैसे घोड़े, रेलवे और घड़ियां मिलकर समय का इतिहास बदल गए। अगली बार जब आप घड़ी पर देखें तो इस अनदेखे इतिहास को याद करना न भूलिएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए फैसिनेटिंग हिस्ट्री के साथ।